देश में घुस आए अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से न तो ममता बनर्जी को दिक्कत है और न ही अरविंद केजरीवाल को। यही हाल शरद पवार, लालू यादव और कांग्रेस का है। वजह ये कि ये सारे नेता इन्हें अपना वोट बैंक मानकर चलते हैं और अवैध तरीके से दस्तावेज बनाने से लेकर वोट लिस्ट में शामिल करने में इनकी मदद भी करते हैं। लेकिन इन्हें सभी दिक्कत बिहार और यूपी के लोगों से है। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, दिल्ली तक ये पार्टियां बिहार और यूपी के लोगों को देखना नहीं चाहती और अगर ये वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करना चाहे तो ये बात इन पार्टियों को मंजूर नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार से लेकर राहुल गांधी तक का गुस्सा नए वोटर्स पर फूटा। इनमें से अधिकांश बिहार और यूपी के लोग थे। दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल भी आग बबूला हो गए और पूर्वांचली वोटर्स को लेकर अनाप शनाप बक दिया। नतीजा सामने है। महाराष्ट्र में एमवीए की करारी शिकस्त हुई तो दिल्ली में केजरीवाल को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अब यही खेल बंगाल में ममता बनर्जी करने लगी। ममता बनर्जी को बंगाल में नए बिहार और यूपी के वोटर्स के नाम शामिल करने पर आपत्ति है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहारी लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अब यही काम पश्चिम बंगाल में कर रही है जो काम महाराष्ट्र और दिल्ली में किया, पर बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस रणनीति को कामयाब होने नहीं देंगे। मतलब कि इंडी गठबंधन के दलों की चले तो वे बिहार और यूपी के लोगों, क्योंकि जिस तरह से इंडी गठबंधन की पार्टियां बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ नफरत भरे बयान दे रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इंडी गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बना। ममता बनर्जी का बिहार वोटर्स के प्रति नफरती भाषा और एनडीए के नेताओं पर हमलावर बना डाला। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ममता बनर्जी के बिहारी वोटर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि कब ममता बनर्जी पहले भी बाहरी लोगों के सवाल पर काफी आक्रामक रही हैं। कई बार अप्रत्यक्ष तरीके से वो बिहारी और बाहरी लोगों पर आरोप लगाती रही हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था बिहार और यूपी के लोग बड़ी संख्या में बंगाल आ रहे हैं। कमोबेश ममता बनर्जी का ताजा बयान दिल्ली चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के दिए गए बयान जैसा ही है। केजरीवाल को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। केजरीवाल में दिल्ली की हार से ममता दीदी ने सीख नहीं ली और उन्होंने फिर से वही गलती दोहरा दी। ममता बनर्जी ने ऐसा बयान देकर बिहार में महागठबंधन की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। जदयू और भाजपा के नेता अब महागठबंधन के नेताओं की चुप्पी को चुनावी हथियार बनाएंगे। इस बात को परोसेंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो बिहार विरोधी ममता बनर्जी को देश की कमान सौंपे जाने की वकालत करते थे। बंगाल हो या दिल्ली या कि अन्य प्रदेश, प्रतिभा का, श्रम का पलायन अधिकांशतः गरीब लोगों का ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश का नुकसान बंगाल में तो अगले चुनाव में होगा, पर तत्काल बिहार के चुनाव को तो काफी प्रभावित कर जाएगा।